गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। सब्जेक्ट जो था वो था एप्लाइड मैकेनिक्स। ये हमारी 7th क्लास है और टॉपिक है आज का हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम देखो, एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी क्वेश्चंस का आंसर उसी क्वेश्चन में छुपा होता है। तो अब आपको यहाँ पे वर्ड दे रखा होगा फ्री बॉडी, मीन्स जो हमारा डायग्राम है उसमें हमें फोर्सेज है या जो जिसके अंदर वो आइसोलेटेड है उससे हमें उसको फ्री करना है। डायग्राम को जो फोर्सेज सिस्टम लग रही है उस सिस्टम से उसको फ्री करना है। तो इट मीन्स ये क्या है, ओनली रिएक्शन हमें उस बॉडी पे शो करनी है। ठीक है, इसमें फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, ये डायग्राम विच शो ओनली द रिएक्शन और फोर्स एक्ट ऑन इट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है, जो सिर्फ फोर्सेज या रिएक्शन को शो करे उसको क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। क्लियर है? एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं कि किस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हाउ टू ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ क्या, फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम हमें किस तरह से ड्रॉ करनी है, एक एग्जांपल समझते हैं। ये एक मेरा सिस्टम है, ठीक है, ये यहां पे फिक्स है, यहां पे एक ये O1 ये O2 हमारे क्या है, दो सर्कल है। ठीक है, तो देखो इन सर्कल का वेट कहां पे लगेगा, ये W1 ये आपका W2। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया, वेट हो गया। क्लियर? देखो जहां पे टच करना है यहां पे एक रिएक्शन लगेगी। क्लियर है? और एक रिएक्शन आपकी यहां पे लगेगी, एक रिएक्शन आपकी यहां पे लगेगी, एक रिएक्शन इन दोनों के बीच में लगेगी। ठीक है, ओके, इनको मिलाएंगे तो ये इस तरह से लगेगा। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि ये हमारा सिस्टम हो गया, ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया, तो हमें इनका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो अगर हम फर्स्ट वाले का ड्रॉ करें, तो फर्स्ट का फ्री बॉडी डायग्राम क्या है, इसको उठाओ सर करो। फोर्सेस कहां पे लग रहे हैं, एक लग रहा है नीचे की तरफ W लग रहा है, ठीक है, यहाँ पे R लग रही है, एक R यहाँ पे लग रही है और एक रिएक्शन आपकी यहाँ पे लग रही है। क्लियर? तो इस पे सिर्फ रिएक्शन इसमें शो करनी है हमें। अब सेकंड का देखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम, तो सेकंड का क्या है, तो सेकंड में जो लगेंगे ये हमारा सर्कल हो गया, एक इस पे यहाँ लग रही है, एक वेट यहाँ पे W लग रहा है और एक रिएक्शन यहाँ पे ये लग रही है। तो ये इस पे 2 रिएक्शन एंड वेट लग रहा है, इस पे 3 रिएक्शन एंड वेट लग रहा है। तो हमने जो ये सिस्टम था इससे इसको फ्री करके क्या बना दिया, इंडिपेंडेंट लगा सिस्टम बना दिया और जिसमें सिर्फ हमने इसके फोर्सेस शो किए हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम फ्री बॉडी डायग्राम किसी भी डायग्राम का ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्स। देखो फिजिकल इंडिपेंडेंसी ऑफ फोर्स का मतलब क्या है, ये कहता है कि भाई देखो फोर्स सिस्टम है, फोर्स सिस्टम, तो फोर्स सिस्टम क्या होता है कि मोर देन वन फोर्स। क्लियर? ये एक मेरा फोर्स सिस्टम है, तो इसमें 5 न्यूटन इधर लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है,
15 न्यूटन इधर लग रहा है, 20 न्यूटन इधर लग रहा है और आपका 50 न्यूटन इधर लग रहा है, 100 न्यूटन फोर्स आपका इधर लग रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल इंडिपेंडेंस कहता है कि कोई भी फोर्स उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कोई भी फोर्स, मान लो 10 न्यूटन फोर्स है, तो 10 न्यूटन फोर्स को अगर हम इंडिपेंडेंट ऐसे लगाएंगे 10 न्यूटन, तो भी ये इतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना कि ये किसी सिस्टम के अंदर कर रहा है। क्लियर है? तो नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए बॉडी, देन ईच ऑफ द फोर्स विल प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट वुड हैव डन व्हाइल एक्टिंग अलोन। क्लियर है? तो डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे? एक वेरियस फोर्स act simultaneously on a body, then each force will produce as it produce force when used independent, when it is produced independently। तो मतलब कि बहुत सारे फोर्सेज एक साथ अगर हम यूज करें तो उनमें से जो फोर्स है वो जितना इफेक्ट सिस्टम में प्रोड्यूस करेगा उतना ही अकेला वो प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, प्रिंसिपल ऑफ नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स। क्लियर है? ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स को ट्रांसफर करना। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहता है कि ये हमारी बॉडी है, क्लियर है, और यहां पे ये फोर्स लग रहा है F पॉइंट ए पे। क्लियर है? तो इसका जो ये है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स हुई। ये क्या हुई? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर है? तो ये जो फोर्स है, अगर इस फोर्स को मैं ऐसे लिख देता हूं, इस लाइन के अलोंग यहां से यहां पे ट्रांसफर कर देता हूं और मैं इसको ऐसे शो कर देता हूं F, फोर्स लग रहा है पॉइंट बी पे, क्योंकि ये किस पे है? सेम लाइन पे है। तो सेम लाइन पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांस मींस चेंज करना, ट्रांस मींस चेंज। क्लियर है? तो हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी फोर्स। फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूं इसको ऐसे खींच रहा हूं तब भी इधर ही मूवमेंट करेगा, और मैं इसको ऐसे धकेलूं तब भी, क्योंकि इसका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? सेम है। क्लियर है? तो ये क्या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ए फोर्स लिखेंगे क्या इसमें? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। क्लियर? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मे बी चेंज टू एनी अदर पॉइंट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स मे बी चेंज to any other point along the action of line of force without any external effect। क्लियर है? तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स कहता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिजल्टेंट ऑफ फोर्स।
लास्ट टाइम हमने एक आपको फर्स्ट यूनिट में टॉपिक कराया था वेक्टर, और वेक्टर में हमने क्या कहा था, रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। तो रिजल्टेंट क्या कहलाता था, क्लोजिंग साइड ऑफ ऑल द वेक्टर्स, क्लोजिंग साइड ऑफ द ऑल द वेक्टर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स क्या कहता है, देखो जब रिजल्टेंट की बात आ रही है तो इसका मतलब वेरियस फोर्स है, वेरियस फोर्स। तो मान लो लाइक लेट F1 F2 F3 अप टू Fn, कितने भी फोर्सेज हमारे किसी सिस्टम पे एक्ट कर रहे हैं। तो देन द सिंगल फोर्स which produce the same effect on the body, which produce the same effect on the body as effect produced by all the forces, all the forces acting on body। ये कहता है कि बहुत सारे फोर्सेस किसी बॉडी में लग रहे हैं, तो अगर इन सारे फोर्सेस को हम एक फोर्स से रिप्लेस कर दें और वो इनके बराबर, F मींस रिजल्टेंट फोर्स, तो जो इनके बराबर इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे उसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास 10 रुपए का नोट है, 20 रुपए का नोट है, 50 रुपए का नोट है और 100 रुपए का नोट है, 200 रुपए का नोट है, 50 का एक और 50 का नोट है, एक 20 का नोट है। तो कितने बने, 10, 30, 80, 100, 200, 400, 450 और एक और 50 है। तो इतने आपके पास नोट्स हैं, 10, 20, 30, 80, 180, 380, 400 और 500। तो इतने हमारे पास नोट है। इस नोट को हम अगर एक 500 रुपीज का नोट रख दें, ये आपके पास 10 रुपीज का था, ये 20, तो क्या इनके बराबर इसकी वैल्यू हुई कि नहीं हुई। तो इन सभी नोटों को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, 500 रुपए के एक सिंगल नोट से। तो इस सिंगल नोट को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। इसको क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता है, द सिंगल फोर्स व्हिच इज रिप्लेस्ड बाय द व्हिच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज प्रोड्यूस्ड बाय द वेरियस फोर्स। तो ये टॉपिक हमारा आज का लास्ट है, रिजल्टेंट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट टाइम हम इनके मेथड पढ़ेंगे, इनके हम मेथड्स पढ़ेंगे कि किस किस मेथड से हम रिजल्टेंट ऑफ फोर्स निकालते हैं। आज की क्लास के लिए इतना ही हम कराएंगे, नेक्स्ट क्लास में मेथड्स पढ़ेंगे रिजल्टेंट ऑफ फोर्स का। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।